इजाजत है, आप बाहर ही बैठे हैं। तशरीफ लाइए। दरूद पर बानो जुलेखा। मुझे जनाब पुतीफार पर रश्क आता है कि जब चाहे बआसानी आप जैसे हकीम व दाना मुशीर के वजूद से मुस्तफीज हो सकते हैं, लेकिन हम महरूम हैं। नाचीज़ को याद नहीं पड़ता कि बानो हुजूर ने तलब किया हो और हुक्म की तामील न हुई हो। इससे कबल हमारी खबरगिरी कर लिया करते थे, लेकिन अब आप तक रसाई तो सितारों से कहीं ज्यादा मुश्किल है। फ़िलहाल तो ज़मीन पर बानो जुलेखा के हुजूर में हूँ। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। बहुत खूब। जनाब पेशकार का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। तशरीफ़ रखिए, बताती हूँ। तेब्स की मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन में से एक ने अपने शौहर के साथ खयानत की है। चंद लम्हे कबल ये खबर मुझ तक पहुँची है। बहुत नागवार गुजरा। आपके ख्याल में इस खातून के साथ क्या करना चाहिए, या यूं कहिए कि जनाब यूसुफ इस खातून के बारे में क्या हुक्म देते हैं? कोई भी हुक्म देने से पहले चंद जुज़ियात का जानना बहुत ज़रूरी है। मसलन ये देखना होगा कि उस खातून की खयानत आश्कार हो गई है या नहीं, क्या वो इस ख़ता का बरमदा इजहार करती है या उसके फाश होने पर शर्मिंदा है, आया ज़र ख़रीद कनीज़ थी या आज़ाद खातून, आया साहिब औलाद है या नहीं, आया उस खातून का शौहर उसे चाहता था और अपनी चाहत का इजहार करता था या नहीं, आया उस खातून का शौहर उसे हर लिहाज से आराम और सुकून पहुंचाता है या उसे सख्ती और तंगदस्ती में रखता है। देखना होगा कि वो किस आइन की पैरोकार है और इसी किस्म के दीगर सवालात। ये सारे सवालात एक फैसले के लिए, ये बेजा नहीं जो जनाब पुतीफार अपने तमाम उमूर में आपसे मशवरा लेते हैं? जब तक इन सवालात और चंद दीगर सवालात के जवाबात वाज़ेह न हो जाएं, सही हुक्म सादर नहीं किया जा सकता। मुझे इनमें से किसी भी सवाल का जवाब मालूम नहीं, सिर्फ सुना है कि वो आशिक हो गई है। यकीन मत कीजिए बानो हुजूर, इश्क मुक़द्दस है और आशिक कभी खयानतकार नहीं हुआ करता। दिल का मामला है जो किसी मंतक को नहीं मानता। आशिक किसी आलूदगी को पाक और मुक़द्दस दिल में जगह नहीं देता। हवस को इश्क कहना सही नहीं। ये बताएं यूसुफ, क्या आपने कभी इश्क किया है? जी। वो कौन है? वो जिसने अपने इश्क से माबूद हकीकी की जानिब मेरी रहनुमाई फरमाई। मेरे बाबा। क्या ये घोड़ों का अस्तबल है? किसने अंदर आने की इजाजत दी है? जी बेहतर बानो हुजूर। इससे कभी अक्ल नहीं आएगी। वो आपको चाहती हैं और ख़ुद को आपकी खलवतों का महरम गर्दानती हैं, वगरना बगैर इजाज़त दाखिल नहीं होती। चले छोड़िए। मेरा आपसे एक सवाल है जिसके जवाब पर आप मुख्तार हैं। क्या अब तक कोई आपकी मोहब्बत में मुब्तला हुआ? जी, मेरे अजीज़ व अकारब की उल्फत व मोहब्बत से मुझे सिवाय रंज व मुशक्क़त के कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरी फूफी फ़ायका, उनकी बेतहाशा वाबस्तगी जो वो मुझसे रखती थीं, मेरे भाइयों का मुझसे हसद करने का जवाज़ बनी, और मेरे बाबा की इंतहाई मोहब्बत ने मुझे कुएं की तारीकी और गहराई और उनके फराग के दर्द में मुब्तला किया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा सवाल ख़वातीन के इज़हार मोहब्बत के बारे में है। जी नहीं बानो मोहतरम, अक्सर मैं उनकी नज़र उल्तफ़ात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। बहुत खूब।
आप जा सकते हैं। उस खातून के बारे में सवाल करूंगी और जरूरत पड़ने पर आपसे मशवरा करूंगी। उनकी नजर इल्तफात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। कोई खास बात हो गई बानो हुजूर? भूल गया कि वो एक गुलाम है। मुझे समझा रहा है कि मेरे इजहार मोहब्बत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हक बजानिब है। वो इशराक सादी जो है गुलाम की मोहब्बत को दिल में जगह दे, उसका जवाब यही है। देख लेंगे। आज के बाद मैं उसे जरा बराबर कोई अहमियत नहीं दूंगी। आखिर आप उसे कसर से निकाल क्यों नहीं देती, बल्कि बेदखल ही क्यों नहीं कर देती उसे? पुतीफार के होते हुए उनकी दिली वाबस्तगी का अंदाजा नहीं तुम्हें? इन हालात में तो फिर यही हल रह जाता है, यानी बेइतनाई। जितनी जल्दी हो सके एक पुरशिको महफिल का इनकाद करो। मैं चाहती हूँ खुद को ऐशो इशरत में गर्क कर लूं। यूज़र आसिफ को बड़ी खुशफहमी है। मैं अपने कल्ब और रूह को इतना मशगूल रखूंगी कि फिर उसके लिए दिल में कोई जगह बाकी ना रहे। आए आकर ये ले लीजिए, ये आप सबका हिस्सा है, उठा लें, लीजिए। आप भी लीजिए। जनाब यूज़र आसिफ, सब ख़वातीन आपके ही मुताबिक बात कर रही हैं। आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। आप ये लीजिए। निमी साबू, लिबास के अंबार खाने से हस्ब ज़रूरत लिबास ले लो और अंबार खुराक से अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुराक हासिल कर लो। जनाब यूज़र आसिफ, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आपका ताउन हमारे साथ न होता तो हम अब भी उसी बेसरो सामानी के हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे होते। खुदाओं के हिफ्ज़ व अमान में रहें। अपनी माँ के पास जाओ। अगर ये तमाम खुदा कादिर होते तो आपको इन हालात से निजात दिला देते। ये ज़रा सी तब्दीली भी इनायत खुदाबंदी की बदौलत है, न कि इन खुदाओं की बदौलत। यूज़र आसिफ की मुराद कौन से खुदा से है? बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। परवरदिगारा, यूसुफ तेरे बगैर हिच है, सब तेरे बगैर हिच हैं। खुदाबंद, लहजे भर के लिए भी यूसुफ को उसके हाल पर मत छोड़ना। जब भी फरिश्ता वही नाज़िल नहीं होता है तो मुझे एहसास तन्हाई होता है। बानो जुलेखा ने आपको अपने कसर में याद फरमाया है। जनाब यूज़र आसिफ अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। दरूद बर बानो जुलेखा, कसर में आपकी आमद का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है कि आपने इस सफ़र में खुशगवार और यादगार लम्हात गुजारे होंगे। शुक्रिया यूज़र आसिफ। हाँ, अच्छा था। मैं अपनी अदम मौजूदगी में कसर में रूनुमा होने वाले हालात और मसाइल की तफसीलात जानना चाहती हूँ। कोई ख़ास बात नहीं हुई, माँ सिवाय ये कि कसर की सफाई सुथराई के हवाले से कुछ उमूर अंजाम पाए। खिदमतगारों और ग़ुलामों के मकानात जो ज़बूहाली का शिकार थे, उनकी मरम्मत वगैरह का काम अंजाम पाया।
اور خدمتگاروں کے لباس وغیرہ کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں اور انبار خوراک اور لباس کے شعبوں میں کچھ اصلاحات کی گئیں، جن کی پوری تفصیل تحریری طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ میری عدم موجودگی کی اتنی کم مدت میں اتنے سارے امور کی انجام دہی؟ فرائض کی انجام دہی سے ہٹ کر کوئی کام انجام نہیں دیا بانو حضور۔ آپ کی تمام زحمات قابل قدر ہیں، اور میں بطور شکریہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے وہ موتی جو ہمارے غوطہ خوروں نے نیل کے سفر کے دوران نکالا تھا آپ کو ہدیہ کرتی ہوں۔ میں قصر کے امور کی انجام دہی کو اپنا فرض سمجھتا ہوں اور ہمیشہ آپ کی اور عالی جناب پوتیفار کی محبتوں کا احسان مند ہوں۔ لے لیجئے، یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ سپاس گزار ہوں بانو۔ نہیں معلوم جناب پیشکار کی یہ جھکی نگاہیں از روح ادب ہیں یا بے اعتنائی؟ نہیں بانو، غلام کو چاہیے کہ وہ اپنے خداوند اور ارباب اختیار کے حضور میں ہمیشہ شرمسار اور سر تسلیم خم رکھے۔ تو آپ پہلے ایسے کیوں نہ تھے؟ پہلے خاکسار ایک غیر تربیت یافتہ بچہ تھا جو آداب غلامی سے ناواقف تھا، لیکن میں بچپن کی اس خلوص و اپنائیت کو بڑپن کے اس ادب و احترام پر ترجیح دیتی ہوں۔ ہر دور کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ یوزارسیف نے آپ سے ادب و احترام کرنا سیکھا ہے بانو حضور، سوائے ادب و احترام کے کچھ اور نہ دیکھیں گی۔ ذرا بیٹھو، میں چاہتی ہوں کہ بچپن کی یاد میں جب میں تمہاری دیکھ بھال کیا کرتی تھی، ذرا تمہیں نگاہیں بھر کے دیکھو۔ معذرت چاہتا ہوں بانو، قصر کے کچھ امور کی انجام دہی باقی ہے۔ اگر بانو اجازت مرحمت فرمائیں تو ان کے حضور سے رخصت چاہوں گا۔ بہت خوب، جا سکتے ہو۔ میں سمجھی نہیں، خداوند سے ان کی مراد آپ تھی یا ان کا اپنا خدا؟ دیکھا کتنا زبان دراز اور ہوشیار ہے، بے اعتنائی اور غرور کو تواضع اور فروتنی کا نام دے رہا ہے۔ کہیں بھی چلا جائے میری مٹھی میں ہے۔ نیمے صاحبو، جی عالی جناب، میرے لائق کوئی خدمت؟ اور سناؤ، سیر و سیاحت کیسی رہی؟ اچھی بھی اور بری بھی۔ جب تک بانو زلیخا ہستی بولتی رہیں اچھی رہی، جب ان کا رویہ تلخ ہوا اوہ ہم نے بھی اپنی ہنسی کو الوداع کہہ دیا۔ رودامون کے ہمراہ بازار جاؤ اور اس موتی کو فروخت کر کے خدمتگاروں اور غلاموں کے لیے لحاف و گدوں کا انتظام کرو۔ یہ بانو زلیخا نے تحفہ دیا ہے نا؟ ہاں، لیکن میرے کسی کام کا نہیں۔ یہ قیمتی تحفہ ہے، اسے تو سنبھال کر رکھیے۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لو۔ ویسے کیا ہوا جو اتنی جلدی واپس لوٹ آئے؟ لوٹ آئے؟ ہمیں واپس لوٹنا پڑا، معلوم نہیں کیا ہوا۔ شاید بانو زلیخا کو اپنے شوہر عزیز جناب پوتیفار کی یاد آ گئی۔ حالات پر نظر رکھو، خصوصاً کاری ماما پر کڑی نظر رکھنا۔ کوئی خاص بات ہو تو اطلاع کرو۔ کوئی خاص بات ہے؟
मैं फिक्रमंद हूँ। खतरे की बू आ रही है। कुछ शरीर लोगों के जहनों में साजिशें पनप रही हैं। गलत कर रहे हैं। कौन है? हवस की मारी खवातीन की निरंगियों और चिलतरबाजियों से तो खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। तो मामला इश्क का है हा? जो भी आपका आशिक हो जाए हक बजानी पे खताकार नहीं। खता तो जनाब युजार सीफ की है जो दिलों का शिकार करते हैं। मुखसिर तो वो हैं जो देखें और दिल ना दे बैठे। बस करो नीमी साबू। बाप दादा की कसम, क्या किसी को हक नहीं कि आप जैसे खूबरू नौजवान का गर्विदा हो जाए? मेरे हुस्न की मिसाल तो खुश आवाज़ परिंदे की सी है जिसकी दिल नशीन आवाज़ हमेशा उसकी असीरी और गिरफ्तारी का सबब बनती है। लेकिन चिड़िया अपनी मामूली आवाज़ के बायस आज़ादाना हर जगह उड़ती फिरती है, असीरी और गिरफ्तारी के खौफ से बेनियाज। अगर मेरे खुदाओं के बस में कुछ होता तो यकीनन आपके लिए दुआ करता, लेकिन आपका अपना खुदा ज़्यादा कुदरतमंद है। हाँ, मेरा खुदा कादिर मुतलक है, इसमें कोई शक न करना। लेकिन नहीं मालूम क्यों कुछ अरसे से मुझ पर उसकी नजर करम नहीं। न वही, न फरिश्ताए वही, न ख्वाब, न इल्हाम। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं तन्हा होकर रह गया हूँ। बस औकात तन्हाई और खतरे के मौके पर इंसान एक ऐसी रस्सी का मोहताज होता है जिसे वो थाम सके, पनाहगाह का मुतलाशी जिसके साए में पनाह ले सके। ऐ काश मेरे बाबा यहाँ होते। वो साजिशों और चालों से मुकाबले की राह हल से बखूबी वाकिफ हैं। बिलाखिर तुमने होया और सुफर को उनके साहब का एद उम्र बहाल कर ही दिया। पेशकार आला के ओहदे के होते हुए मैं अपने साबिका उमूर यानी किताब ख़्वानी और सुफरेदारी को बखूबी अंजाम नहीं दे सकता। अगर इजाज़त हो तो रोज़मर्रा उमूर की गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर दूं। हमने तुम्हें अपना पेशकार आला मुंतखब किया है ताकि कसर के जुमला उमूर मसाइल की तरफ से आसूदा खातिर हो जाएं। तुम्हें गुजारिशात पेश करने की कोई जरूरत नहीं, हमें तुम पर मुकम्मल भरोसा है। खुदा करे कि मैं आपके इस यकीन और एतमाद पर पूरा उतरूं। तुम अहलियत रखते हो, अगर ना रखते होते तो इस मकाम तक ना पहुंचते। तंगी को अगर सरपरदगा दी जाती है तो महज इसलिए कि वो गिरा कुशाई करती है। युजार सीफ अहले कसर के लिए मुश्किल कुशा भी है और काबिल एतमाद भी। ताज्जुब है, जुलेखा अपने इस खानदानी गुरूर के बायस अमूमन किसी की सताइश नहीं करती, क्योंकि वो खुद जो हमेशा दूसरों की तवज्जो का मरकज रही हैं। यकीनन तुमने जुलेखा की हिस्से सताइश को भड़काकर तमाम साकिनान कसर के हिस्से सताइश को भड़का दिया है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि युजार सीफ इस वक्त तमाम अहले कसर के दिलों पर हुकूमत कर रही है। मैं खुद को इन लुत्फ़ इनायात के काबिल नहीं समझता, और अगर कोई काम मेरे हाथों अंजाम पाया है तो वो मेरा फ़र्ज़ था। अगर आली जनाब पुतिफार इजाज़त फरमाएं तो मैं उनके हुजूर से रुखसत चाहूँगा। कसर में तुम्हें आमदोरफ्त के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। जब और जहाँ चाहो जिस वक्त चाहो आ जा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। शुक्रगुजार हूँ। खुदा बंदा, मैं ख़ुद को तेरी पनाह में देता हूँ। मैं कमज़ोर और नातवा हूँ और वसवसे डालने वाले शैतान के फितनों के मुकाबिल सिवाय तेरी कोई पनाहगाह नहीं रखता। उमूर की अंजाम दही में मेरी तमाम तर तौज़ीफ़ात
اور لوگوں کے دلوں کا میری طرف مائل ہونا، یہ سب تیری جانب سے ہیں۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے میرے حال پر مت چھوڑ دینا۔ پروردگارا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وسیع پھیلائے ہوئے جال کے تانے بانے میں الجھ کر رہ جاؤں، اور ایسے میں میرا کوئی مددگار بھی نہ ہو۔ احمق، بے وقوف، آخر مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ معذرت چاہتی ہوں بانو، مجھے معاف کر دیجیے، میں مجبور تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، کہا تھا کہ وہ کافر ہے۔ ہمیں کاہن اعظم آنکھ ماہو اور جناب پوتیفار کو یہاں بلا کر دکھانا چاہیے تاکہ وہ حقیقت کو نزدیک سے دیکھ لیں۔ اگر یوسف کے ایمان سے متعلق ایک لفظ بھی منہ سے نکالا یا اس کی جان کو کسی قسم کا خطرہ پہنچانے کی کوشش کی تو میں خود آپ کی جان لے لوں گی۔ مجھے اس کے ایمان سے کوئی سروکار نہیں، سنا تم نے؟ لیکن بانو، میں تو آپ کے لیے فکر مند ہوں، وہ آپ کے ایمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ میری خاتمہ ہیں، تو پھر آپ کو میرا مطیع ہونا چاہیے، اور اگر اپنی ہی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہتی ہیں تو ابھی بتا دیں تاکہ آپ کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے۔ بہتر۔ میں یوسف کے حوالے سے کچھ نہ دیکھا نہ سنا۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ راز ہی رہے گا۔ جانتے ہو نا کہ فرما روا کے قتل کے اقدام کرنے والے کی سزا موت ہے۔ کیا بہتر نہیں کہ اصلی محرکین کی شناخت کروا دو تاکہ وہ کیفر کردار کو پہنچے؟ جناب پوتیفار، آپ کیوں جبرن کائنہ نے مامت کو شریک جرم ثابت کرنے پر مصر ہے؟ اس نے سب کے سامنے مابت سے اپنے تعلق کا انکار کیا ہے۔ آخر آپ اس طرح ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو زیادہ مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا۔ ہاں تو جناب کبونی، آپ زندان زاویرہ کس لیے گئے تھے اور آپ اوپیس کے بارے میں پوچھ گچھ کیوں کر رہے تھے؟ اس کے بیوی بچوں کی خاطر جو آپ اوپیس کی گمشدگی پر بے حد پریشان تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا، ہر جگہ تلاش کیا۔ جب زندان زاویرہ پہنچا تو آپ کے مامورین کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ لیکن آپ اوپیس نے زندان میں اعتراف کیا ہے کہ وہ آپ کے ذریعے سے آنکھ ماہو سے ملا تھا اور انہوں نے ہی فرما روا کے قتل پر اسے مامور کیا تھا۔ جبرن اقرار کروانے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جناب پاراموا۔
यानी तुम्हारा आपोपिस और बिनारूस से कोई ताल्लुक नहीं, और हमारे कत्ल की साजिश में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। नहीं मेरे खुदावन, हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। और तुम आपोपिस, तुम्हारा भी केबूनी और आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं आली जनाब, मेरा केबूनी और जनाब आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरे कत्ल का मंसूबा तुमने आज खुद ही बिनारूस के हमरा बनाया था। नहीं आली जनाब, नहीं, मैं इस वाक़े से बिल्कुल बेखबर था। ये सच कह रहा है अली जनाब, ये इस माजरे से बेखबर था। ये सारा मंसूबा मैंने खुद बनाया था। मैंने इससे कहा था कि वो मेरी मदद करे, लेकिन उसने नहीं की और आपको खबरदार कर दिया। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, इससे पेशतर के तुम्हारे कत्ल का हुक्म सादिर कर दूं। इनकी बुज़दिली ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आइंदा अगर किसी किस्म की भी साजिश करते पाए गए तो आमून भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। दफा हो जाओ। ये खुदा और खादीन माबूद की तौहीन है। ये काफिर हैं, आमून की आहानत करते हैं। इन्हें ये आहानत बड़ी महंगी पड़ेगी। है अहमक, तुमने अपनी जान आखमहू और दूसरों पर फिदा कर दी। अगर हकीकत बता दी होती तो निजात पा लेते। मैंने अपनी जान अपने खानदान और पसमानदगान पर फिदा की। बिनारूस आजाद है, लेकिन आपोपिस को कल तख्ता-ए-दार पर मसलूब किया जाएगा ताकि वो इबरत का बाइस बने। और तुम किबूनी जाओ, लेकिन जान लो कि बहुत जल्द माबद के जराइम पर से पर्दा हटाकर तुम सबको भी आपोपिस की मानिंद तख्ता-ए-दार पर लटकवा दूंगा। खेल खत्म हुआ, सब जा सकते हैं। नील के किनारे की जरखेज जमीन के कुछ हिस्से जिन पर कब्जा कर लिया गया था वो उनके मालिकान को वापस लौटा दी गई हैं, लेकिन काहिनान माबद अपनी खुदसरियों और जारहाना कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहे। अगर मेरी जिंदगी के दिन बाकी रह गए तो मैं आमून और काहिनान माबद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप इसके बुनियादी असबाब और अवामिल पर गौर क्यों नहीं करते? मुश्किल इस आइन की असास में आमून और मिस्र के दीगर बुतों की परस्तिश ही असल फसाद की जड़ है। वो खुदा जो अपने बंदों के अमाल की निगरानी न कर सके, उसके बंदे इस तरह बेलगाम बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। आपको चाहिए कि इस आइन की तब्दीली पर संजीदगी से गौर करें। आमून परस्ती मिस्र का कदीम आइन है, क्या इतनी आसानी से उसे बदला जा सकता है? किसी भी गलत अमल की मुसलसल तकरार इसके दुरुस्त होने की जमानत नहीं। जब तक ये आइन मिस्र में राइज है, शरंगेजियां और लूटमार यूं ही कायम रहेगी। आली जनाब, मैं कैसे ही कैदी को जानता हूँ जो आपके हम अकीदा है। अगर आप इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपकी खिदमत में। आली जनाब, आली जनाब, क्या हुआ इसे? दरबार के मखसूस तबीब सनोहा को खबर करो, जल्दी करो। जी जनाब। मैं क्या कहना चाह रहा था, इसके बारे में कहना चाह रहा था। उफ, वली अहद आमून होतब की तबीयत खराबी ने सब कुछ भुला दिया।
ये कैसी हालत है इसकी सेनोवा? आप माहिर तबीब और सर और दिमाग के अमराज में तजर्बा और महारत रखते हैं, तो फिर हमारे वली अहद की बीमारी की तशखीस क्यों नहीं कर पा रहे? बसा औकात माहिर और तजर्बाकार मुआलिज भी बाज़ बीमारियों के इलाज से आजिज होते हैं, और ये बीमारी उन्हीं में से एक है। आपके ख्याल में जवान वली अहद की बीमारी मिर्गी है या बेहोशी? कोई भी नहीं। मेरे पास इन दोनों बीमारियों का इलाज मौजूद है, लेकिन इनकी इस बीमारी की तशखीस से मैं आजिज हूँ। तो क्या मतलब, इसकी इस बीमारी से निजात के लिए कोई चारा न किया जाए? कोशिश करें कि जब तक कोई मुनासिब इलाज दरियाफ्त नहीं हो जाता, इन्हें हर किस्म की ज़हनी इज़्तिराब और परेशानी से दूर रखें। मेरा ख्याल है माबद आमून के साहिर इसका इलाज कर सकते हैं। मुझे साहिरान माबद के इलाज की कोई जरूरत नहीं। मैं उन सब पर लानत भेजता हूँ, आमून और उसके तमाम काहिनों और साहिरों पर, जिन्हें सिवाय पेट पूजा और लूटमार के कुछ सुझाई नहीं देता। तुम्हें आमून और खादमीन माबद की इस तरह इहानत नहीं करनी बस कीजिए बानो, मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे ही दरबार में आमून और काहिनान माबद की हिमायत करे। चले जाइए। जब तक माबद आमून के मुखबिर बानूती की सूरत में हमारे दरमियान दरबार में मौजूद हैं, उन्हें कभी शिकस्त का सामना नहीं। मुकम्मल तखलिया। क्या सुना नहीं? मैंने क्या कहा? तखलिया। नहीं, तुम रुको, मुझे तुमसे काम है। सुनो, तुम्हारी माँ आमून परस्त और बड़ी मुतासिब है। उन्हें हुकूमती मामलात से दूर रखना। मुझे हुनूद करने के बाद उस कब्र में जो मैंने पहले से अपने लिए बनवा रखी है, दफन करना। लेकिन आमून का मुजस्मा मेरे हमरा दफन मत करना, क्योंकि मैं आमून पर ईमान नहीं रखता। काहिन बहुत खतरनाक लोग हैं। आईने आमून परस्ती तो मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुंतखब किया है, और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हर हद से गुजर सकते हैं। इन पर भरोसा मत करना। अपने तमाम राज वो दीवार से कहना। वो हरगिज़ तुमसे गद्दारी नहीं करेगा। अपनी माँ का एहतराम करना, लेकिन उन पर भरोसा मत करना।
या नफरती से मोहब्बत से पेश आना और इससे साहिब औलाद होना मेरी नस्ल को मुनक़ता मत होने देना। याद रखना कि तहतमुज़ की नस्ल खत्म न होने पाए। नाफरत, क्या अब नफरती थी? मिस्र की बानुए अव्वल है। हाँ, और बहुत ही खूबसूरत है। अभी तुम खुद ही देख लेना। ये देखो, जुलेखा की हालत कैसी हो गई है। हाँ, देखा उसने अपनी क्या हालत कर ली। सुना है कि आमुन होतब चारों खुदा आमुन पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं रखते। अगर ऐसा है तो फिर किस तरह राजी होंगे कि आज आँख मामून के सर पर ताज रखें? ये तो एक रस्म है और कोई चारा नहीं। हमेशा से ही काहिन आज़म और अजीज़ मिस्र दोनों मिलकर फरमारवा की रस्म ताज पोशी अदा करते हैं। मुझे यकीन है कि आमुन होतब चारों की हुकूमत में मिस्र में नुमाया तब्दीली नुमा होंगी। वो आमून और माबद आमून पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं रखते। ये बात उनके लिए मुश्किल पैदा करती है। सरजमीन नीले मुकद्दस के खुदाओ, ऐ मिस्र के पोशीदा इसरार और रमूज के खुदाओ, ऐ आमून खुदाओं के खुदा, ऐ वो जिसने फिरौनों और फरमारवाओं को कुदरत और ताकत और नील को रवानी तकद्दुस, मिस्र को अजमत और एराम में मिस्र को इस्तेहकाम बख्शा, हमारे जवां फरमा रवा
आमून होतब चाहरुम को तमाम फराइना की कुदरत, नीले मुकद्दस की बार आवरी, मिस्र की अजमत और तमाम एराम मिस्र का इस्तेकाम अता फरमा, और उन्हें उनके दुश्मनों और उनके हरीफों के मद्दे मुकाबिल किस्से ही तिहा और मीरसानी और इजाज से लेकर शमार और अस्तीला तक की हुकूमत अता फरमा, और तमाम खुदाओं को उनका मददगार करार दे। हर खुदा लाए के परस्तिश नहीं, हर खुदा लायक परस्तिश नहीं है। खुदा को बेनियाज होना चाहिए, खुदा को बेनियाज होना चाहिए। ज़मान और मकान से बेनियाज, ज़मान और मकान से बेनियाज। खाने और सोने से बेनियाज, खाने और सोने से बेनियाज। तमाम मखलूक न्याजमंद है, तमाम मखलूक न्याजमंद है। तमाम मखलूक ज़ईफ़ और नातवा है, तमाम मखलूक ज़ईफ़ और नातवा है। गनी मुतलक फ़कत खुदा की ज़ात है, फ़कत खुदा की ज़ात है। तुम लोग यहाँ खड़े क्या कर रही हो? कोई काम काज है नहीं तुम लोगों को? चले जाओ यहाँ से। तमाम मखलूक न्याजमंद है, तमाम मखलूक न्याजमंद है। जासिफ, आप लोग बैठें, मैं अभी आता हूँ। आली जनाब पुतिफार को मुझसे कोई काम था। पेशकार कसर जनाब यूनिफर काफी अरसे से अलील हैं और कसर के बहुत से अमूर इल्तवा में पड़े हुए हैं। उनकी सेहतयाबी तक उमूर कसर की तमाम जिम्मेदारियां आप संभालेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं माजरत चाहता हूँ, माजरत। जनाब हुनिफर की बीमारी से बाखबर हूँ, इनकी अहदत को भी गया था। आप परेशान न हों, उनकी सेहतयाबी तक हतुल मकदूर फ़राइज़ की अंजामदही करूँगा। परेशान नहीं हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम ये तमाम काम बआसानी संभाल सकते हो। सिपासगुजार हूँ, ये आपका हुस्न नज़र है। आसिफ हुनिफर की जगह युजार सिर्फ पेशकार का ओहदा संभालेंगे।
यकीन नहीं आ रहा ना? खुद सुना है इन्हीं कानों से, खुद जनाब पोतीफार की जबान से। यकीन करो। नहीं, वो साहब ने खुद सुना है। यकीन करो, हनीफर के कायम मकाम बने हैं। युजार सिर्फ से बेहतर और कौन होगा? तुम लोग को मालूम है क्या हुआ? आज से हनीफर की जगह युजार सिर्फ पेशकार का ओहदा संभालेंगे। अब इतना सारे मसले हल हो जाएंगे। युजार सिर्फ आज से पेशकार हो गए हैं। कितनी खुशी की बात है। उनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। खान सामा। जी जनाब युजारसिफ। मैंने बताया था ना कि जनाब हनीफर की तबीयत ठीक नहीं, उनके लिए कोई मुनासिब ग़िज़ा तैयार करवाएं। तैयार है जनाब, बस अभी भिजवाता हूँ। आप लोगों को कोई काम नहीं? यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? कैसी तबीयत है इनकी जनाब सिनुहा? मैंने पहले भी बताया था ट्रेन का वक्त आखिर करीब है। मेरे पास इनका इलाज नहीं। यानी कोई उम्मीद नहीं? कुछ तो कीजिए जनाब सनूहा। ये बहुत कमज़ोर हैं, इस बीमारी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इनकी पसलियों में खून के लोथड़े जमा हो गए हैं। अरसा हुआ जो मैं कसर के उमूर से बेखबर हूँ। तुमसे बेहतर कोई इन उमूर को अंजाम नहीं दे। जो शिर्क के खुदाओं से और बेजान बुतों से इज़हार बेजारी करते हैं। मुबारक हो, यकता परस्तों के मजमे में खुश आमदीद। सालों पहले जनाब पोतीफार के हमराह आमून के पैरोकार की इबादत का शाहिद रहा हूँ और देखा कि वो लोग अपने हाथों से तराशीदा मसनूई बुतों को किस तरह मुकद्दस गर्दानते हैं और अपनी ज़रूरियात को उनसे अर्ज़ किया करते थे। मैंने उसी ज़माने से खुदावन से अहद किया कि कुफ्र, शिर्क और बुत परस्ती से मुबारज़ा करूँगा और मुझे खुशी है कि जनाब हनीफर मेरी इन काविशों के सम्राट में से एक हैं। मैं भी खुश हूँ से। क्या बगैर दुनिया से चला जाऊं तो मेरा मकाम जहन्नम तो नहीं होगा ना? यकीन रखें, ये खुदा का वादा है कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में भी शिर्क को तर्क करके खुदाए यकता पर ईमान ले आए तो उसका शुमार निजात याफ्ता में होगा। दुरूद बर जनाब युजारसिफ, पेशकार आला कसर पोतीफार। आपसे किसने कहा कि मैं पेशकार हूँ? ये बात तो हम सभी जानते हैं जनाब पेशकार। दुरूद बर आली जनाब युजारसिफ। आप पर भी दुरूद हो। आपने गलत सुना है, पेशकार अब भी जनाब हनीफर हैं। मैं तो सिर्फ उनकी सेहतयाबी तक ये जिम्मेदारी संभाले हुए हूँ। ताजुब है। अच्छा, बानो जुलेखा क्या देख रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं देख रही। गोया कसर के नए पेशकार जनाब युजारसिफ कुछ भी नहीं। कभी कभी तो आप अपनी हुदूद फलांग जाती हैं कारी मामा। याद रखें, हमेशा आपके ये तंज के नश्तर नजरअंदाज नहीं किए जा सकते।
दुरूद बर खुदाबंद कसर जनाब पुतीफार। दरूद पर अजीज मिस्र जनाब पुतीफार। रुदामून और युज़ार सीफ, आप दोनों पर भी दरूद हो। मैं चाहता हूं कि खुद को आजमाऊं। मेरे साथ जंग करोगे? जंग नहीं, लेकिन अगर आजमाइश का इरादा रखते हैं तो इम्तिहान ज़रूर दूंगा। आमून होतब मोहब्बत के काहिनों के साथ मुकाबले का इरादा रखते हैं। वो उनका काम तमाम करना चाहते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं और उमूर सल्तनत में दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये खतरनाक काम है। फिलहाल तो अकाबरीन माबद बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने हतमी इरादा कर लिया है और मुझे भी अमाती लश्कर का हुक्म दे दिया है। इसका मतलब समझते हो? आमुन होतब को चाहिए कि पहले कसर में माबद के असर नफूस के अवामिल से मोहतात रहें। आमुन होतब की जिंदगी को खतरा है। उनकी जान की हिफाजत कीजिए और लम्हा भर को भी उनको तन्हा मत छोड़िए। खतरा? खतरा किसकी जानिब से? किसी की भी जानिब से हो सकता है। जनाब आमुन होतब के कसर में हर फर्द। आली जनाब आमुन होतब के दुश्मन तो हर जगह मौजूद है। मैंने बानूती को एक बार देखा है। वो आमुन के मामले में बड़ी रासिखुल अकीदा हैं। ताज्जुब है। यही बात आज जनाब आमून होतब भी बानूती से गुस्से के आलम में कह रहे थे और उन्हें खाइन और माबद की तरफदार कहा। जनाब आमुन होतब की जान को खतरा है। उनकी हिफाजत करें। अपना ख्याल रखना। जनाब युज़ारसीफ, जनाब हुनीफर की तबीयत ठीक नहीं है। जनाब रुदामुन को खबर करें। जी। बच्चों आप यहीं बैठें, मैं अभी आता हूँ। हमारे मेहरबान जनाब हुनीफर के मिजाज कैसे हैं? बेटा युज़ारसीफ, मैं फिक्रमंद था कि कहीं तुम्हें देखे बगैर ही न चला जाऊं। शुक्र है तुम आ गए। जनाब पेशकार, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। घबराएं नहीं, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मेरे पास वक्त बहुत कम है, गौर से सुनो। युज़ारसीफ मेरे बेटे, तुम तमाम उमूर कसर से बखूबी वाकिफ हो और दूसरों से कहीं बेहतर उमूर कसर की जिम्मेदारी संभाल सकते हो। तुम तमाम अहले कसर के लिए खैर व बरकत का बाइस हो और मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि तुम्हारे वजूद से तमाम साकिनान कसर पर आसाइश और आसूदगी की फिजा छा जाएगी।
यूं भी तुम्हें सभी पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी तबीयत बहुत जल्द बहाल हो जाएगी। आपके वजूद की नेमत से हम हमेशा मुस्तफीज होते रहेंगे। तुम्हें क्या हो गया है हुनीफर? हमारे पेशकार वफादार के मिजाज कैसे हैं? जनाब पुतिफार, इन आखिरी लम्हा खुदावंद जनाब हुनीफर को अपनी जवार रहमत में जगा दे। मैंने एक बार फिर एक शफी को मेहरबान बाप को खो दिया। जनाब हुनीफर एक शफी को मेहरबान और अजीम शख्स थे। खुदावंद जनाब हुनीफर को अबदी सुकून अता करे। हमारे साबका पेशकार हुनीफर की आखिरी सुमात बहुत शान शौकत से होनी चाहिए। इनके लिए खुसूसी ताबूत मंगवाया जाए और इन्हें गर्ब ले जाया जाए। इन्हें हमारे मखसूस मकबरों में से एक में दफन किया जाए। खुदावंद हुनीफर को अबदी सुकून मरहमत फरमाए। यूज़ार सिर्फ की मुराद किस खुदावंद से है? आपको मुझसे कोई काम था? बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। आप चलिए, मैं आता हूँ। क्या हुआ सतीना? कैसिन क्यों रो रहा है? मालूम नहीं जनाब पेशकार, हर मुमकिन कोशिश कर ली, चुप ही नहीं हो रहा। क्या हुआ? मैं क्या बताऊं? ये तो कैसिन ही बता सकता है। उसने रोना बंद किया है, मैंने नहीं। खुद उसी से पूछ लो। ये कैसे बोल सकता है यूज़ार सिफ? आपकी शुक्रगुजार हूँ। तमाम खुदाओं की हिफाजत में रहे। मुझे नहीं लगता कि वो इन खुदाओं को कबूल करते होंगे। यूज़ार से फरमाते हैं वो तमाम खुदा जिनकी शलवारों के कमरबंद तक दूसरे अफराद बांधते हो, किस तरह मुमकिन है कि यूज़ार सिर्फ जैसों की हिफाजत करें? तुम तो काफिर हो गए हो नीमी साबू, ये कैसे खराफत बक रहे हो? मैंने बोला मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने नहीं कहा, मैंने बताया कि यूज़ार सिर्फ ऐसा कहते हैं। हाँ। क्या वाकई ऐसे खुदा किसी की हिफाजत कर सकते हैं?